हम आपके हैं इन-लॉज। गुल्लू एक जगह टिक के नाश्ता कर लो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है। दामू, मुझे नहीं लगता कि अब मैं 7 तारीख के पहले कुछ भी ठीक से खा पाऊंगा। जरा सोचो, मेरे पापा जी का बर्थडे और तुम्हारी मम्मी जी की बरसी दोनों एक साथ कैसे मनाएंगे? गुल्लू ये कोइंसिडेंट है। अच्छा, मुझे लगा कि सोची समझी साजिश है मुझे फंसाने के लिए। मैं जानता हूँ दामू, लेकिन कोई भी मुझे खुश क्यों नहीं रहने दे सकता। जरा सोचो, अगर मेरे पापा जी के पैदा होने की तारीख और तुम्हारी मम्मी जी के मरने की तारीख एक आध दिन ऊपर नीचे होती तो मुझे आगे पीछे नहीं करना पड़ता ना यार। गुल्लू सॉरी दामू, पता नहीं परेशानियों में क्या बड़बड़ा रहा हूँ, सॉरी। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, तुम भी जानती हो। मेरी किस्मत तो मुझसे तभी दूर चली गई थी जब मेरे इन-लॉज मेरे आसपास रहने आ गए थे। ठीक है, मैं डैडी को समझाऊंगी कि वो मम्मी की बरसी ना मनाए। हम 7th को पापा जी का बर्थडे मनाएंगे, ओके? तुम तो उनका नेचर जानती हो, तोप से उड़ा देंगे वो अगर उन्हें पता चलेगा कि पापा जी के बर्थडे की वजह से हमने मम्मी जी की बरसी कैंसिल कर दी। मैं पापा जी को बोल दूंगा कि बर्थडे एक आध दिन बाद मना ले। नहीं गुल्लू, इससे पापा जी बुरा मान जाएंगे। कितने खुश थे वो जब हमने उनसे उनका बर्थडे मनाने की बात की थी तो। लेकिन दामू, क्या डैडी जी को बुरा नहीं लगेगा? उन्होंने कितने विश्वास से मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि उनका कोई बेटा नहीं है और वो चाहते हैं कि ये फर्ज मैं निभाऊं। मैं उनका ये विश्वास नहीं तोड़ सकता। और फिर कितना प्यार करते हैं वो मम्मी जी से। पर गुल्लू, बर्थडे और बरसी दोनों एक ही दिन मनाना पॉसिबल नहीं होगा। मैं जानता हूँ दामू, और मैं ये भी जानता हूँ कि पापा जी और डैडी जी का रिश्ता राहु और केतु की तरह है। मुझे तो अभी से दूर से तूफान के आने की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो सामने से यमराज चल के आ रहे हो। आपको ऐसे देख के मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। क्यों? वाह सर, आप फूलों को पानी ऐसे दे रहे हैं जैसे दुश्मन पे गोली चला रहे हैं। शेर सिंह, तुम तो हमारा नेचर जानते हो। सालों साल फौज में रहने के बाद हमारे हाथ में जो भी लंबी चीज आती है हमें बंदूक लगती है। पर सर, हम अहिंसावादी देश के फौजी रहे हैं सर। हमें फूलों को पानी ऐसे नहीं देना चाहिए। तो कैसे देना चाहिए? ऐसे देखिए सर। ओके, सीखिए सर, सीखिए। ये धूप में बरसात क्या थी? जरूर किसी गीदड़ की बारात निकली होगी। पंडित जी, इट्स नॉट जैकाल मैरिज, इट्स जैकाल रेंज। गीदड़ की बरसात। शेर सिंह, ये क्या कर रहे हो? पंडित जी, पंडित जी, शेर सिंह फूलों को पानी दे रहे हैं और कांटों को भी। ओह, ये तो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। इसी बात पर ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। पंडित जी, मुझे भी। हाँ, आप भी लीजिए। किसकी पूजा करा के आ रहे हैं? वो क्या है कि शर्मा जी की मदर इन लॉ प्यारी देवी भगवान को प्यारी हो गई है, तो उनके श्राद्ध का प्रसाद है। आपने हमें श्राद्ध का प्रसाद खिलाया। आपने हमें बिन बरसात नहलाया, तो हमने आपको श्राद्ध का प्रसाद खिलाया। बोल सांचे दरबार की जय। अगर आप हमारे समधी ना होते तो सर किसी और के होते। शेर सिंह, about done. ओके। शेर सिंह, राइट साइड में करो। तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? राइट साइड में रिजेक्ट। सर, आपके राइट में या मेरे राइट में? अपने राइट में। ओके सर। अरे शेर सिंह, पानी मत कीजिए, क्या कर रहे हैं? मुझे पूरा भिगो दिया, नीचे नीचे पानी। अंदन जी, आई एम रियली सॉरी। शेर सिंह से गलती हो गई। गलती नहीं, जानबूझ के किया। पहले मुझे, बाद में मेरी बीवी को गिला किया। बोल सांचे दरबार की। शेर सिंह, give me your hand. हाय 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 हाय। कामूट, बेटा देखो, ये इज्जत है हमारी। पहले हमको, फिर तुम्हारी माँ को पानी की पिचकारी मारी। बोल सांचे दरबार की। जय पापा जी, गुस्सा मत कीजिए, गलती से हो गया होगा। अरे बेटा, गलती से हम ही क्यों तुम्हारे ससुर जी का निशाना बनते हैं? पापा जी, पानी तो शेर सिंह ने डाला ना। अरे बेटा, कर्नल साहब ने शेर सिंह के कंधे पर पाइप रख के पानी डाला। जाने दीजिए ना पंडित जी, मैं भी तो भीगी हूँ ना।
हाँ हाँ पापा, देखिए आप अकेले नहीं है, माँ भी। अरे बेटा, दुख तो यही है कि अकेला मैं ही नहीं, मेरी धर्म पत्नी तक को नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारे ससुर जी की जगह कोई और ससुर होता और इन्हें भिगाने के कार्यक्रम में शामिल होता तो मैं उसे भिगो भिगो के मारता। पापा जी देखिए, डैडी जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बेटा, वो इज्जत करते हैं या नहीं करते पता नहीं, पर तू उनकी बहुत इज्जत करता है। अरे बाप सर से पांव तक गीला खड़ा है और तू अपने ससुर जी का बचाव कर रहा है। चलो बेबी जी, जब औलाद ही हो शकरकंद तो वहां माँ बाप किस पे करेंगे घमंड? बोल साचे दरबार की। जय पंडित जी, पर बच्चों के बात को टालकर आप कौन सा कमाल कर रहे हैं? आप थोड़ा समझने की कोशिश तो कीजिए। आप ये समझाएगा बाप को? पापा जी आप ही कहते थे ना कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो वो बेटा नहीं दोस्त हो जाता है। अंधेरे में एक दूसरे के लिए लैंप पोस्ट हो जाता है। बोल साचे दरबार की। जय बेटा। तो अपने दोस्त की बात नहीं मानेंगे? जियो बेटा, मेरे ही तीर से मुझी को मारा। लेकिन बेटा मुझे गर्व है तुझ पे कि तू अपनी पत्नी के पिता की भी उतनी ही इज्जत करता है जितनी अपने पिता की। पापा जी, हम आपसे विनती करते हैं कि डैडी को माफ करें और आप दोनों दोस्तों की तरह आपस में रहें, प्लीज। बेटियां हाथ नहीं जोड़ती बेटा। ठीक है, हम कर्नल साहब से दोस्ती करेंगे और 7 तारीख को अपने जन्मदिन पर उनके साथ डांस भी करेंगे। पक्की वाली दोस्ती करेंगे ना? बिल्कुल पक्की बेटा, दिल्ली वाली दोस्ती में। पापा जी को तो मना लिया, डैडी को कैसे मनाओगे? डैडी जी को मैं नहीं मनाऊंगा, उन्हें मनाएंगे शेर सिंह। क्योंकि मम्मी जी के जाने के बाद अगर डैडी जी किसी की बात मम्मी जी की तरह मानते हैं तो वो है शेर सिंह। क्या कर्नल साहब और पंडित जी में दोस्ती? सांप और नेवले की दोस्ती हो सकती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है, लेकिन कर्नल साहब और पंडित जी में दोस्ती कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। शेर सिंह जी आइए। कामो, शेर सिंह जी के लिए चाय लाना। हाँ, साथ में बिस्किट। हाँ, साथ में बिस्किट भी। शेर सिंह जी, डैडी जी आपकी कितनी बात मानते हैं, सिर्फ आप पे भरोसा करते हैं। हाँ, आप डैडी जी के साथ कब से? तब से जब उनके साथ मम्मी जी भी नहीं थी। हाँ, और आज भी हैं जब उनके साथ मम्मी जी नहीं है। हाँ, और कल भी रहेंगे जब डैडी जी नहीं रहेंगे। क्या? मेरा मतलब है कि आप भीष्म पितामह हैं। हाँ, आप ही पापा जी और डैडी जी के बीच की इस महाभारत को खत्म कर सकते हैं। मुझे कर्नल साहब की मूंछ से लेके पूंछ तक सब पता है, लेकिन उनके दिमाग में क्या चलता है ये नहीं मुझे पता। तो उनके दिमाग में घुसिए शेर सिंह जी। लेफ्ट से घुसूं या राइट से घुसूं? कहीं से भी घुसिए, लेकिन घुसिए। मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकालिए, मैं दोनों के बीच शटल कॉक बन के रह गया हूँ। ये क्या होता है? चिड़िया, बैडमिंटन की। अच्छा, जो जहां चाहता है वहां ढकेलता है शेर सिंह जी। आप सोचिए, आपकी शेर सिंह की एक सुंदर सुशील पत्नी होती, काश काश होती, और आपका मेरे जैसा एक बेटा होता। हाँ। अगर वो बेटा आपसे मदद मांगता तो आप क्या उसे मना कर देते? नहीं। आप उसे बीच मझधार में अकेला छोड़ देते? नहीं। क्या उसकी मुसीबत में उसका बच कर, वरना मेरा रोना निकल जाएगा। बस शेर सिंह जी, इसीलिए आप डैडी जी से बात कीजिए कि वो पापा जी से दोस्ती कर लें। ठीक है, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ, बिस्किट के साथ। ये गुल्लू भी बड़ा उल्लू है, खुद भी पीटेगा और मेरा हाथ भी मुड़वाएगा।
अच्छा मौका है कर्नल साहब से बात करने का। सर, सर कॉफी पियेंगे? हाँ शेर सिंह, मन कर रहा है कि एक गर्मा गर्म कॉफी पी जाए। ठीक है सर, जब आप कॉफी बनाएं एक कप मेरे लिए भी बना देना। शेर सिंह, कभी कभी हमें लगता है कि हम इस दुनिया की भीड़ में एकदम अकेले, हमारा कोई दोस्त नहीं है। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपका दोस्त नहीं? जिसका तुम जैसा दोस्त हो उसे दुश्मन की जरूरत नहीं है। क्या आपने मुझे अपना दुश्मन कहा? सर मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। शेर सिंह, अपने इमोशंस होल्ड करो, तुम्हारे इमोशंस बहने लगते हैं। सॉरी सर, जरा जज्बाती हो गया था। सर आपने ऐसा क्यों कहा कि आपका कोई दोस्त नहीं है? शेर सिंह को ऐसा साथी जिसके साथ हम हंस सकें, बोल सकें, जोक कर सकें, हमारा कोई ऐसा दोस्त नहीं। हमें ऐसा फ्रेंड चाहिए। आप अपने संबंधी जी को दोस्त क्यों नहीं बना लेते, सुख दुख वाला? सर क्या है ना, आपके संबंधी जी ना आपसे थोड़ा डरते हैं। आप उनको जरा प्यार से, मोहब्बत से नजदीक लेके आइए, आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। आपके संबंधी तो वो हैं ही। शेर सिंह, give me your hand. नो, हमने कहा give me your hand. नो, give me your hand, शेर सिंह। थैंक यू शेर सिंह, थैंक यू वेरी मच। हम समधी जी को अपना दोस्त बनाएंगे। गुड इवनिंग पंडित जी। बोल सांचे दरबार की जय। और क्या हाल है पंडित जी? भाई कर्नल साहब, वही हड्डी वही खाल है, सीधे रास्ते की यही टेढ़ी चाल है। बोल सांचे दरबार की जय पंडित। पंडित जी, मैं कुछ सोच रहा था। अरे बहुत अच्छी बात है, कभी कभी ऐसे नेक कार्य भी करने चाहिए। पंडित जी, मैं सोच रहा था कि हम दोनों समधी हैं, फिर आपस में कंपटीशन क्यों करते हैं? अब क्यों ना हम अच्छे दोस्त बन जाएं, गुड फ्रेंड्स। ये तो खुद ही दोस्ती करना चाहते हैं। वेल, ऐसे दोस्त जैसे 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 एक तकिया दो सर, ओके, एक परिंदा दो पर। अब एक दूसरे के सुख दुख बांटें, साथ साथ में हंसे खेलें, जब चाहे एक दूसरे की जेबें टटोले, जो चाहे ले ले, और एक दूसरे को बचपन के नामों से पुकारे, और बचपन का ये गीत गाएं, और एक दूसरे को गुद्दे मारे। गुद्दे? व्हाट गुद्दे? ये गुद्दे। व्हाट इज दिस पंडित जी? पंडित नहीं, रोशन बुला मुझे, रोशन। और खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है कुप्पू? अरे गले लग जा मेरे यार। कहाँ था मेरे यार? व्हाट इज दिस पंडित जी? मैं यही था। और बता, कोई लड़की वड़की पटाई कि नहीं? पंडित जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कोई पिक्चर देखी कि नहीं? नहीं, मैं पिक्चर नहीं देखता। अरे तो चलना मेरे यार, पिक्चर देखेंगे और थिएटर में चिल्लर फेंकेंगे। देखिए पंडित जी, मुझे काम है। अरे काम गया तेल लेने। देख ज्यादा नाटक मत कर, जल्दी चल, नहीं तो गुद्दे मारेंगे, बता रहे हैं। पंडित जी नहीं, मुझे काम है। अरे रोशन लाल बोल, और बिल्कुल चुपचाप चल, नहीं तो गुद्दे मारेंगे, बता रहे हैं हम तुम्हें। चलो हमारे साथ चलो, बता रहे हैं ना, चलो यार। ये अरे दोस्ती तो निभा लो मेरे यार। नहीं पंडित जी, हम समझी, ठीक है। हाय 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 हाय। डैडी सिकाई तो करने दो। हाय, बस बेटा, बस बस। बहुत दर्द हो रहा है डैडी जी। नहीं गुल्लू बॉय। हाय। पंडित जी ने कर्नल साहब को बहुत मारा, मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा था। शेर सिंह, कंट्रोल कंट्रोल। हाय। आई एम फाइन सर। डैडी जी, पापा जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं गुल्लू बॉय, हमें दर्द इस बात का नहीं कि तुम्हारे पापा ने हमें गुद्दे मारे। दर्द इस बात का है कि उन्होंने दोस्त बन के हमें गुद्दे मारे। पर डैडी जी, दोस्तों में तो ऐसा होता है, क्यों शेर सिंह? हाँ हाँ, इसमें क्या है सर? आपको याद है आपके दोस्तों से कर्नल झंझट सिंह, वो आपको बात बात पे मारते थे, मैं बहुत इंसल्ट फील करता था। डोंट कंपेयर। कर्नल झंझट हमारे बहुत ही नजदीकी और पुराने दोस्त। 2-3 बार मारेंगे तो पापा जी भी पुराने हो जाएंगे ना। गुल्लू बॉय, हम तुम्हारा पापा प्रेम देख के बहुत इंप्रेस हुए, लेकिन तुम्हारे पापा से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने हमें दोस्ती में नहीं मारा,
हमसे बदला निकाला है उन्होंने। नहीं नहीं डैडी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कल शेर सिंह ने उन्हें भिगोया तो उन्होंने आज हमें धोया, लेकिन उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि कर्नल युवा सेठी दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है। संधि जी ने कर्नल युवा सेठी की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। चलो शेर सिंह, वक्त आ गया है दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का। लेट्स गो। डैडी जी प्लीज गुस्सा मत कीजिए। हट जाओ गुल्लू बॉय, अभी तुम हमें दुश्मन के बेटे नजर आ रहे हो। हुआ डैडी जी, शेर के लिए गुस्सा हानिकारक होता है सर। डैडी ओह, क्या हुआ गुल्लू? दामू, क्या हमारी जिंदगी हमारे इन-लॉज और हमारे माँ बाप को मनाने में निकल जाएगी? सोचा था दोनों आज दोस्त बन जाएंगे और 7 तारीख को हम बड़े आराम से बर्थडे और बरसी मनाएंगे। अब क्या करेंगे? आइडिया! क्या? सारे रिश्तेदारों को यहाँ बुलाओ। क्या? यहाँ। गुल्लू बेटा, तुमने ये अचानक इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई है? देखिए, आप सब तो जानते हैं कि पापा जी का बर्थडे आ रहा है और सासू माँ की बरसी, और पापा जी और डैडी जी ने ये दोनों मनाने की जिम्मेदारी मुझे दी है। अरे वाह! भाई मुबारक हो गुल्लू बेटा, मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन क्या आप लोगों को ये मालूम है कि ये बर्थडे और बरसी दोनों एक ही दिन यानी कि 7 तारीख को एक साथ आ रही हैं? क्या? जब हमें पता चला, हमारे भी मुंह इसी तरह खुले रह गए। अब बंद कर लीजिए। मम्मी जी, मैं नाराज हूँ। क्या हुआ दामाद जी? मम्मी जी, बर्थडे और बरसी एक ही दिन, ये कैसे हो सकता है? मैं नाराज हूँ। होता है गुल्लू के जीजा जी, ऐसा होता है जब बुरा वक्त चल रहा हो ना, फिर सारी चीजें खराब ही होती हैं। गुल्लू का वक्त भी बुरा चल रहा है, मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। थैंक्स। ओहो, आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप लोग हमें बताएं कि हम करें क्या? नहीं, डेथ एनिवर्सरी एक ही दिन पे, नो नो, नेवर 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 नेवर। भैया बर्थडे मनाते हैं ना, बर्थडे। नहीं नहीं नहीं, हम भाभी की डेथ एनिवर्सरी मनाएंगे। अरे नहीं, बर्थडे मनाएंगे। डेथ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी। फूफा जी, आप राय दीजिए। आप मेरी जगह होते तो किसके हाथों मरना प्रेफर करते, डैडी जी या पापा जी? हमारी राय में मरने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी मरने का मूड हो, इंस्टेंट मर जाना चाहिए। बाबा, ये कैसा सवाल कर रहे हो बेटा? ऐसा कोई रास्ता नहीं कि दोनों हो जाए, मतलब तेरे पापा जी का दिल भी ना टूटे और ससुर जी का मन भी रह जाए। पूरी कोशिश करके देख ली माँ, दोनों में दोस्ती कराने की भी हमने कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब मैं करूं तो क्या करूं? बेटा, यही मौका होता है जब अच्छे और बुरे दामाद की परख होती है। हाँ माँ, लेकिन परख होने तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा ना। गुल्लू बेटा, तुम चिंता मत करो भाई, तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे। नहीं, हमारा मतलब है हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो 7 तारीख को बर्थडे और बरसी दोनों एक साथ मनाई जाएगी, लेकिन इस बात की खबर ना पापा जी को होनी चाहिए ना डैडी जी को। ये बात इसी कमरे तक रहनी चाहिए। गुल्लू, तू चिंता मत कर। पापा जी को बरसी के बारे में और कर्नल अंकल को बर्थडे के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। डोंट यू वरी। गुल्लू बेटा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। थोड़ी देर पहले तक मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन आप लोगों ने मेरी मुश्किल आसान कर दी और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट ने मेरी आंखें भर दी। बोल साचे दरबार की। तो हो जाइए सब तैयार। आज से शुरू होता है मिशन बर्थडे की बरसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.